वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर करेंगे आपका स्केलेटन सिस्टम, मतलब आपका कंकाल तंत्र। देखिए, वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट चैप्टर का क्विक रिवीजन आपको एकदम से मिल जाएगा। यहाँ पर हम पार्ट 1 करेंगे, पार्ट 2 में हम अब दूसरा पार्ट करेंगे जिसमें हम आपका पढ़ेंगे कंप्लीट क्वेश्चंस को के माध्यम से आपके कंप्लीट चैप्टर को देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुरुआत बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से करेंगे ताकि आप घबराए नहीं, आगे हम उसका लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत जो करनी है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन से करनी है। आपने हर एक क्वेश्चन का आंसर मेरे आंसर से पहले अपने माइंड में सोच लेना है या वीडियो पॉज करके उसको अपना राइट कर लेना है, लिख लेना है। आपके प्रिपरेशन का लास्ट टाइम चल रहा है, आपने इतने टाइम से मेहनत करी है तो वो मेहनत को कंटिन्यू रखिए। इस टाइम आपने होप को लूज़ नहीं करना है, आपने उम्मीदों को नहीं छोड़ना है, उससे थोड़ा निराश होकर अपने पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू करेंगे। जनरल साइंस आप पढ़ते रहेंगे, जो भी आपके टॉपिक हैं उनको बार बार रिवाइज करेंगे। भले ही आपने कितनी ही बार उनको पढ़ लिया हो, आपका रिवीजन हो गया, क्योंकि 3 साढ़े 3 साल में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है। और फिर भी अगर आपने ऐसा है कि अभी नहीं भी पढ़ाया तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। रिवीजन करिए, क्वेश्चन के माध्यम से करिए। यहाँ चैनल पर आपको कंप्लीट जनरल साइंस मिलेगी और आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि हम मंडे टू फ्राइडे आपका लेके आते हैं दोपहर के 12 बजे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले फिर से एक रिक्वेस्ट है, हमारा जो मतलब हमें आउटपुट मिलता है, हम जो भी चीज़ देखते हैं कि हमें क्या मिलता है आउटपुट में, तो जिस चीज़ का हम इनपुट करते हैं वही हमें आउटपुट मिलता भी है। हमने सुना है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा सुना है, मतलब इसका कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं है। मैं आपको आउटपुट और इनपुट के बारे में बता रही हूँ कि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, मतलब आप जिम्मेदारी लें शेयर करने की और सब्सक्राइब करने की, उतना ज़्यादा कंटेंट की जिम्मेदारी हमारी है। आपके एग्जाम को क्रैक करने की पूरी जिम्मेदारी हम लेंगे। कोई भी आपका यहाँ पर फी चार्ज नहीं है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत बार आपने देखा होगा। देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डी, हमें पता है सबसे छोटी हड्डी क्या है, स्टेपिस है, जो कि आपके कान के मिडिल पार्ट में पाई जाती है। ठीक है, और आपका फीमर जो है वो आपकी जांघ में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि है, हड्डी है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? तो देखिए, अस्थि जो होती हैं अगर उनको देखें मसल्स से कौन जोड़ेगा, क्योंकि अस्थियां जो हैं, जो आपका कंकाल है, कंकाल तंत्र है, ये वो ऐसे ही तो नहीं है पूरा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यहाँ पर। तो अस्थियों को मसल से, मतलब बोन्स को मसल से जोड़ेगा आपका कंडरा। ठीक है, और आपका अभी आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? आपने देखा होगा बहुत सारी हड्डियां आपस में कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं, आप अपने हाथ को मूव कीजिए, आपको पता चलेगा कि हड्डियां जो है कनेक्ट हैं। तो हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ेगा? तो वो स्नायु जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक पाया जाता है? तो देखिए, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम फास्फेट। तो देखिए, कैल्शियम फास्फेट जो होता है वो आपका सर्वाधिक पाया जाता है मानव हड्डी में, और कैल्शियम तो मुख्य तत्व होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए, नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन सब पाए जाते हैं, लेकिन सबका रेशियो अलग है। यहाँ पर आपको पूछा गया है सर्वाधिक मात्रा में, तो कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है? अब देखिए, हम बात कर रहे हैं स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र की। तो कंकाल तंत्र आप देखेंगे क्या कार्य कर रहा है। फर्स्ट देखिए, खनिज भंडारण कर रहा है, भाई कैल्शियम है उसके अंदर, फास्फेट है, आपकी हड्डियां बनी हुई हैं उससे, तो क्या है, ये क्या है, सब आपका खनिज है। अब देखिए, अंगों की सुरक्षा, तो अंगों की सुरक्षा भी करता है, क्योंकि देखिए आपका शरीर जो है उसमें आप देखते हैं कि पसलियां उपस्थित हैं, पसलियां, उसके अंदर क्या होता है, आपका हृदय होता है, आपके फेफड़े होते हैं, मतलब अंगों की सुरक्षा भी कर रहा है। अगर वो ऐसे ही होते तो डायरेक्ट उन पे छोटा सा भी कुछ अगर जैसे प्रेशर पड़ता तो वो उनको हर्ट करता, तो वो उसकी भी क्या कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। तो अंगों की सुरक्षा में भी आता है। फिर देखिए गति, तो आप पूरे अपने ऊपर से लेकर नीचे कंकाल तंत्र को देखिए, तो मूवमेंट में तो हेल्प कर रहा है। हम चल भी सकते हैं, अपने हाथ को मूव कर सकते हैं, अपनी गर्दन घुमा सकते हैं, बैंड कर सकते हैं, ये सब क्या है, आपका मूवमेंट है, मतलब गति है। तो ये भी आपका कंकाल तंत्र
कर रहा है। लेकिन उपापचय शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं का योग उपापचय कहलाता है, जो कि आपका कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है। उपापचय दो प्रकार का होता है, अपचय और उपचय, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन का वो है डी, क्योंकि ये हमारे कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव कंकाल या शरीर कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है, इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो देखिए हम अडल्ट की बात कर रहे हैं, मतलब वयस्कों में बात कर रहे हैं, तो हमें पता है 206 हड्डियां पाई जाती हैं। लेकिन अगर आपको नवजात शिशु में पूछा जाए जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, तो उसमें कितनी होती हैं, 300 होती हैं। और आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 206 हड्डियां पाई जाती हैं। फिर देखिए ऑस्टियोसाइट किस में पाया जाता है। तो देखिए ऑस्टियोसाइट्स जो हैं वो कोशिकाएं हैं, मैंने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में भी यही बोला जाता है इसलिए उसको इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स जो है ये पाया जाता है, देखिए आपका पता है हर ऑर्गन हर अंग आपका, आप देखें सेल टिश्यू में बदलता है, टिश्यू आपका किस में बदलता है, ऊतक में, टिश्यू आपका अंग में बदलता है, अंग आपका अंग तंत्र का निर्माण करता है। तो ऑस्टियोसाइट्स क्या है, कोशिकाएं हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, हड्डियों में पाई जाती हैं, ध्यान रखना है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आपका जो कंकाल तंत्र है वो दो भागों में बटा हुआ है, अक्षीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, शायद आपको इस चीज से समझ आ जाए। मैं डायग्राम बना रही हूँ एक थोड़ा सा रफ, ठीक है, किसी ने हंसना नहीं है इस डायग्राम पर, ये हाथ हो गए, ठीक है। तो आप देखेंगे जो अक्षीय कंकाल तंत्र होता है वो आपके एक्सिस के अलॉन्ग होता है, मतलब यहाँ आप सीधे खड़े हैं इस तरीके से, आपके एक्सिस सीधे देखेंगे आप, आपके एक्सिस के अलॉन्ग होता है। इसमें पूरा आपका खोपड़ी वाला पार्ट आ जाता है। पूरा खोपड़ी क्या है, ये जहाँ पर बाल होते हैं, ये आपका माथा, ये सब पीछे जो है आपकी, ये सब क्या है, खोपड़ी है, ये भी आपका अक्षीय कंकाल तंत्र में आता है। फिर आप देखेंगे आपका अक्ष के अलॉन्ग जा रहा है, तो यहाँ पर सीने पर एक क्या होती है, चेस्ट बोन होती है, उसको जिसको स्टर्नम बोलते हैं, वो भी उसी में आता है। उससे जुड़ी होती हैं आपकी पसलियाँ, वो भी उसी में आता है। अब आप सीधे की जब बात कर रहे हैं अक्ष के अलॉन्ग, तो आप पीछे की तरफ जाइए, पीछे की तरफ क्या है आपका, देखेंगे आप मेरुदंड उपस्थित है, आपकी रीढ़ की हड्डी उपस्थित है। तो ये सब क्या है, अक्षीय कंकाल तंत्र के भाग हैं। अब देखिए कपाल जो है, हमें पता चला आपका जो कपाल है पूरा वो भी आपका किस में आ रहा है, आपका अक्षीय कंकाल तंत्र में आ रहा है। मेरुदंड मैंने आपको बताया जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है वो भी आपकी उसी में आती है। कंधा, लेकिन कंधे को आप देखेंगे जो शोल्डर बोन होती है, या फिर आपका जिसको हम देखें कॉलर बोन, यहाँ पर देखिए मैं अक्ष के अलॉन्ग आपको बता रही हूँ, फिर से देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको अक्ष के अलॉन्ग बता रही हूँ, तो मतलब यहाँ पर क्या बात हो रही है, ये सीधा, तो ये कंधे उसमें नहीं आ रहे हैं, ये उपांगी कंकाल तंत्र में आते हैं। कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है, अक्षीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र कौन सा है, जो सीधे आपके अक्ष के अलॉन्ग देखेंगे आप, आगे से भी पीछे से भी, ठीक है। तो कंधा नहीं आता, पसली भी आती है, जबकि मैंने आपको बताया स्टर्नम जो यहाँ पर आपके सीधे सीने पर जो चेस्ट बोन होती है उसको स्टर्नम बोलते हैं, उससे आपकी पसलियां जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर क्या हुआ, कंधा हुआ। कोई भी क्वेश्चन का आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उसका आंसर जरूर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है। अब जो खोपड़ी है उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो देखिए क्या बोलते हैं, क्रैनियोलॉजी, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं आपका क्रैनियम, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रैनियोलॉजी उसका अध्ययन होगा। फिर देखिए कपाल चपटी हड्डियों का बना होता है, जो क्रैनियम है आपका, जो क्रैनियल है वो चपटी हड्डियों का बना होता है। इसमें कितनी हड्डियां होती हैं आपने ये बताना है। तो ये कौन सा भाग है, जो आपका ये अगर पूरा फेस और पूरा खोपड़े वाला पार्ट है, तो यहाँ पर जो आपका माथा होता है और उसके पीछे जहाँ आपके सब बाल होते हैं, ये किस में है आपका, कपाल चपटी हड्डियों का बना होता है। इसमें 8 हड्डियां पाई जाती हैं, इसके अंदर 8 हड्डियां पाई जाती हैं, तो ध्यान रखना है आपका ऑप्शन ए।
सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या होती है। तो देखिए मानव शरीर में फेशियल हड्डियां कितनी होती हैं, 14 होती हैं। तो 8 आपकी क्रेनियल हो गई आपकी हड्डियां, आपके कपाल में पाई जाती हैं, 14 ये हो गई, मतलब कितनी हो गई आपकी यहाँ पर 22, और पूरे उसमें स्कल में आपके 29 होती हैं। तो आगे भी काउंट करते हैं देखिए। और फिर आपका पूरा मैंने खोपड़े वाला पार्ट बोला किसमें आ रहा है आपका अक्षीय कंकाल तंत्र, और स्कल में कितनी है 29 हड्डियां हैं। तो ध्यान रखना है स्कल में 29 होती है, 8 तो आपकी क्या है कपाल में उपस्थित है, और 14 आपकी फेशियल बोन जो आपके फेस को बना रही है, उसकी संरचना को बना रही है, ठीक है। बाकी 6 आप देखेंगे 3 इस कान में होती हैं, 3 इस कान में होती हैं। आपका कितना हो गई 22, और आपका 6 28। अब देखिए आपका जो जीभ होती है उसके नीचे एक हड्डी पाई जाती है जिसको हायोइड बोन बोलते हैं, हायोइड हड्डी बोलती हैं, एक वो हो गई 29 पूरी हो गई। मतलब आपका स्कल कितनी हड्डियों से बना हुआ है 29, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंटिका हड्डी का आकार होता है, जो हायोइड बोन मैंने आपको बताई कि उसका आकार बताना है आपने कैसा होता है, तो उसका आकार यू शेप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मैंने जो आपको बताया था अक्षीय कंकाल तंत्र और आपका बताया था उपांगी कंकाल तंत्र। तो अक्षीय कंकाल तंत्र होता है वो 80 हड्डियों से मिलकर बना होता है, बाकी 126 किस में होती है, उपांगी कंकाल तंत्र में होती है। मानव शरीर में कौन सा सही जोड़े का युग्म है, तो देखिए कॉलर हड्डियां, जो कॉलर होती हैं, कॉलर मतलब आपके कंधों के साइड में जहाँ पर आप अगर शर्ट पहनते हैं तो वहाँ पर देखेंगे जो कॉलर के पास में आप महसूस करेंगे एक हड्डी दिखेगी आपको। तो कॉलर बोन 2 इस कंधे में होती हैं, 2 इस कंधे में होती हैं, टोटल 4 होती हैं, तो 3 जोड़े तो होंगे ही नहीं, मतलब 2 ही जोड़े होते हैं। तो यहाँ पर ये तो करेक्ट हो गया। फिर देखिए लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथि आपकी मुंह में पाई जाती हैं, जो आपकी स्टार्च के पाचन में सहायता करती हैं और आपके भोजन को निगलने में सहायता करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं, 3 जोड़े में होती हैं, जो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। कपाल तंत्रिका 12 जोड़े होती हैं। फ्लोटिंग पसलियाँ, देखिए फ्लोटिंग पसलियाँ जो होती हैं आप देखेंगे जो आपकी चेस्ट बोन थी स्टर्नम, उससे आपकी पसलियाँ जुड़ी होती हैं, मतलब 24 पसलियाँ होती हैं, जोड़े में होती हैं, मतलब 12 जोड़े होती हैं। जो लास्ट के 2 जोड़े होते हैं वो फ्लोटिंग पसलियाँ कहलाते हैं, क्योंकि वो किससे स्टर्नम से जुड़े नहीं होते, ऐसे ही फ्लॉट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मे बी यहाँ पर क्वेश्चन का भी नंबर इतना ही है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।